हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24x7। आज मैं करंट अफेयर की वीडियो का सेकंड पार्ट कवर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरिश ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन या फिर नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मैड्रिड है, करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री पेड्रो साचेस हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, भारतीय हॉकी, फुटबॉलर, टेनिस, क्रिकेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय हॉकी। बलवीर सिंह दोसांझ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। 1956 में ओलंपिक में बलबीर सिंह दोसांझ भारतीय टीम के कप्तान थे और उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जिताया था। 1957 में पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। हमने जो इस क्वेश्चंस का आंसर बताया वो भारतीय हॉकी बताया, तो चलिए भारतीय हॉकी से रिलेटेड कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं थोड़ी सी। भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच जो हैं वो ग्राहम रीड हैं और महिला हॉकी टीम के कोच जो हैं वो शॉर्ड मारिन हैं। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जापान, चीन, नेपाल या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जापान। जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और यह जापान देश की रक्षा करेगा। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। हॉन्शू द्वीप पर स्थित है ये। करेंसी जापानी येन है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, भारतीय मौसम विभाग, DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय मौसम विभाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू IMP। IMP मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने एक लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, रूस, युगांडा, अमेरिका या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो चलिए आइए USA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसकी राजधानी जो है वो वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। हमारा 14th क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फेसबुक, अमेजॉन, विवो या फिर टिकटॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फेसबुक। क्वेश्चन में सैमसंग आ रहा है और आंसर में फेसबुक आ रहा है, तो चलिए सबसे पहले सैमसंग के बारे में देख लेते हैं। सैमसंग की स्थापना जो है वो 1 मार्च 1938 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया में है। संस्थापक ली व्यंग चल हैं। अब फेसबुक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, TN तिरुमूर्ति, दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव, सौरभ कुमार।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, TN तिरुमूर्ति। चलिए अब हम यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश 193 हैं और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। चलिए अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है मेघालय। हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है केविन मेयर। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर है नाओमा ओसाका। हमने बताया था कि ये जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद है हमारा अगला पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तसाई इंगवेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? तो इसका जो आंसर है वो है ताइवान। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टोर्ड पैकेज की पहली किश्त जारी की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये जो रिस्टोर्ड पैकेज है वो हमने कल डिस्कस किया था कि जो लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको फिर से शुरू करने में हेल्प मिलेगी। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है 23 मई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदुरिच ने संन्यास की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेन। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? हमारा जो राइट आंसर है वो है भारतीय हॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय मौसम विभाग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने एक लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो के दोनों पार्ट्स की रिवीजन हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।